पीछे पीछे बाकी सारे बंधन तोड़ दूं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि ताए जंगकुक के घर जाती हैं और वहाँ पे शुगा उन्हें देखते ही रह जाते हैं। होता नहीं फिर ताए को पता चलता है कि उनके डैड ने उनकी शादी फिक्स कर दी है उनसे बिना पूछे। इस वजह से ताए बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आगे पढ़ाई करनी थी और वे अपने डैड को शादी में आने से मना कर देती हैं। आज ही हमारी जिमिन भी सियोल पहुंचती हैं और उनकी मुलाकात जंगकुक से होती है। पहली मुलाकात में जंगकुक ने अपने लिए जिमिन के दिल में नफरत बना ली थी। जितना गुस्सा आ रहा है ना, मन करे ये बैग तुम्हारे सर पे मार के फोड़ दूं। एक तो मैं जिमिन ताए से मिलती हैं पर ताए उन्हें कुछ नहीं बताती हैं कि वे ये शादी नहीं करना चाहती हैं और ताए जंगकुक के घर जाती है ताकि वे शुगा से बात करके शादी रोक सके, पर वे लोग कहीं और शिफ्ट हो चुके थे इसलिए ताए इतनी कोशिश के बाद भी शादी नहीं रोक पाती। चलिए आगे देखते हैं आखिर क्या होता है। जो पहला पार्ट देख चुके हैं और वो भूल गए हैं उनके लिए मैंने समरी बोली है, लेकिन जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है आप ज़रूर देखिए क्योंकि आप जब तक पहला पार्ट देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहला पार्ट देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखना जिन्होंने नहीं देखा है। ताए, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बेटा बोलो ना। मॉम, मैंने जो भी कल डैड से कहा वो सब मैंने गुस्से में कह दिया था। मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था और डैड शादी में आ सकते हैं। मैंने गुस्से में बोला था जो भी बोला था। हाँ बेटा मुझे पता है तुमने गुस्से में इतना कुछ कह दिया था। कोई बात नहीं बेटा। मॉम, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। आपने जो भी फैसला लिया होगा वो मेरे लिए सही ही होगा। मॉम, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के, पर मैं मजबूर हूँ। मैंने कल कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। आखिर उनकी वजह से ही तो मैं हूँ यहाँ पे। उनका हक बनता है, वो मेरा फैसला ले सकते हैं। उनके भी कुछ सपने होंगे पर मेरे सपने का क्या। इस बुक की तरह मेरा सपना भी चल गया। तुम लोग को मैंने समझाया था ना शाम से पहले डेकोरेशन हो जानी चाहिए, तो बाहर की डेकोरेशन क्यों नहीं हुई है अब तक? जल्दी जाके करो, गो फास्ट। अभी बहुत कुछ करना है, शाम होने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने इनविटेशंस तो भेज दिया है ना सबको? हाँ भेज दिया है। मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, आपको सुनाई दे भी रहा है? इधर उधर घूमे जा रहे हो, पहले मेरे सवालों का जवाब तो दो। आखिर आपने बिना पूछे शादी कैसे तय कर दी? मुझे बताया भी नहीं। शुगा मेरा भी बेटा है, सिर्फ आपका बेटा नहीं है। मेरा भी कुछ हक बनता है और शादी की डेट तक फिक्स कर दी। आज ही शादी है और आज बता रहे हो? अरे जीनू शांत, पहले बैठ जाओ फिर बताता हूँ। हाँ लो, अब मैं बैठ भी गई, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ बताता हूँ। और मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, और इतना अच्छा रिश्ता था इसलिए मैंने ना भी नहीं किया। और वो मेरे फ्रेंड की बेटी है। वो जिसकी भी बेटी, आपकी फ्रेंड की बेटी? पर आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मेरी इजाज़त लेनी चाहिए थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं पूछना चाहता था, पर शादी ना तो तुम्हें करनी है ना मुझे करनी है। शादी शुगा को करनी है और मैंने शुगा से पूछा था और उसने हाँ कहा था। उसने कहा था जैसा आपको ठीक लगे वो फैसला मुझे मंजूर होगा, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि इतनी अच्छी फैमिली है, लड़की भी बहुत प्यारी और समझदार है, हमारे शुगा के लिए परफेक्ट है। अरे हाँ, मुझे तो आपने अभी तक फोटो भी नहीं दिखाई उसकी। कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं, अब शाम को ही देख लेना। ठीक है, अब इतना वेट किया है तो और सही। वैसे हाँ, मुझे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है, आज मैं पहनूंगी क्या? वैसे जीनू तुम तो वैसे भी सुंदर लगोगी तुम जो भी पहनोगी, पर मैंने तुम्हारे लिए ड्रेसेस मंगवाई है, तुम पहन लेना वो। हाँ ये तो सही कहा आपने, मैं खूबसूरत तो हूँ। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ तैयारियाँ करने, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। हाँ मुझे भी देखूँ तो ये कार डेकोरेट हुई या नहीं अभी। ताए, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ, चलो खा लो। शाम को तुम्हें रेडी भी होना है, जल्दी से खा लो। मॉम, क्या आप खिला देंगी? हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं ज़रूर खिलाऊंगी। ये लो, आ करो।
वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मॉम आप जब भी खिलाती हो तो खाना इतना टेस्टी क्यों लगता है? अच्छा ऐसी बात है, ये लो और खाओ। अब पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा। अरे मॉम ऐसा क्यों बोल रही हो, जिमिन तो है ना, और मैं भी आती रहूंगी। आप प्लीज सैड मत होइए। ताई मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ, पर इस बार तो मैंने ही तुम्हारा दिल दुखाया था, पर यही सही लगा मुझे। मैं मजबूर हूँ बेटा। डैड का भी अलग ही चलता है, आज शादी और आज बता रहे मेहमान भी एक हफ्ते पहले आके बता के जाते हैं, और डैड कह रहे हैं शाम को आ जाना, तेरे भाई की शादी है। वैसे भाई मुझे एक बात याद आ गई, मेरे दोस्त ने कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई देर से हमें बुलाता है तो हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा बेटा, मतलब तू ये कह रहा है कि तू अपने भाई की शादी में नहीं आएगा? ठीक है मत जा, मेरे लिए तो अच्छा ही है, मैं सारी लड़की पटा लूंगा, तेरे लिए एक भी नहीं बचेगी। अरे भाई आप तो मजाक को भी सीरियस ले लेते हो। मैं भैया की शादी में नहीं जाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे बताओगे तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? आपको रेडी करने के लिए मॉम ने भेजा है। अच्छा और तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं ना एक काम करता हूँ, शादी तो बाद में हो जाएगी, पहले मैं तुम लोग की बहस सुन लेता हूँ, और अगर डैड का कॉल आता है वो पूछेंगे कि क्यों लेट हो रहा है तो मैं बता दूंगा जो भी चीजें यहाँ पे हुई हैं। नहीं भाई प्लीज डैड को मत बताना। वैसे मुझे लग रहा है कि आपको पता था कि आपकी शादी होने वाली है, कि आपके पसंद से हो रही है ना शादी, आपको मालूम था ना? अरे नहीं ये क्या कह रहा है, मुझे भी कल ही पता चला, डैड ने मुझसे पूछा था तो मैंने हाँ कर दिया कि जैसा आपको ठीक लगे, और मैंने तब तक उसकी फोटो तक नहीं देखी है। भाई फोटो तो देख लेना चाहिए था। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है भैया ने पक्का फोटो देखी है, तभी तो उन्हें लड़की पसंद आ गई है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। वैसे मैंने अभी सोचा, मुझे लगता है मुझे डैड को कॉल कर देना चाहिए और मुझे बता देना चाहिए जो भी अभी यहाँ पे हो रहा है। एक तो मैं ऑफिस से आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और ये लोग यहाँ बहस किए जा रहे हैं तब से। वही तो भाई, शादी के दिन ऑफिस कौन जाता है? आज आपको जाना ही नहीं चाहिए था। इनका मन करे तो ये तो ऑफिस से आ ही ना। भैया प्लीज बताओ ना, क्या आपको लड़की पसंद है ना? तो चुप होता है नहीं, लाउड स्पीकर की औलाद तब से बोले जा रहा है। मैं मॉम को बता दूंगा कि तेरी वजह से लेट हो रहा है, मॉम ने हमें भैया को तैयार करने के लिए भेजा और तू लेट कर रहा है। ठीक है भाई अब हम तैयार होते हैं, पर मैं पापा को जरूर बताऊंगा कि आपने पापा को लाउड स्पीकर बोला है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ। मेरी प्यारी ताता, तुम कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो। सच में यार तुम बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। आज तुम चली भी जाओगी मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आती रहूंगी तुमसे हमेशा। मैं तुम सैड हो क्या? हाँ जमीना बिल्कुल मैं सैड हूँ, क्योंकि मुझे घर से दूर जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती जमीना, बस यही बात है, मैं इसलिए ही सैड हूँ और कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं है तब तो ठीक है, वरना मैं तो खामखा परेशान हो गई थी। वैसे हाँ मॉम ने तो मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ ये लो फ्लावर, ये मॉम ने मुझे दिए हैं, ये लो। डैड हम सही वेन्यू में तो पहुंचे हैं ना? हाँ यही जगह है। हाँ फाइनली आप लोग आ गए, हम तब से आपका ही वेट कर रहे थे। ये ताई की मॉम है ना? हाँ मॉम यही है, मैं इनसे बहुत बार मिल चुका हूँ। अरे आप लोग आ गए, हम आपका ही वेट कर रहे थे कि जल्दी से आप लोग आ जाएं तब शादी शुरू करते हैं। हाँ जी भाई साहब हम तो निकल ही गए थे, मेरे नालायक बेटों ने ही लेट कर दिया। अरे मॉम इतना झूठ क्यों बोलती हो, आपने लास्ट में 2 घंटा और लेट किया था। बस यही कमी है इन लोगों में, इसलिए मुझे शुगा पसंद है।
मेरा बेटा बहुत समझदार है। कोई बात नहीं जी, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, तब तक चलिए, आइए अंदर। हाँ अंदर चलते हैं, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। हाँ जी बिल्कुल, आपको जो कहना है कह सकती हैं। भाई आपको पता है मॉम क्या पूछेंगी ब्यूटी टिप्स के बारे में? अच्छा बेटा तुझे बहुत पता है, क्या पता कोई ज़रूरी बात करनी हो मॉम को। चल रुक, मॉम को आने दे, बताता हूँ। बेटा शुगर, मैं क्या कह रही थी कि तुम शादी के टाइम ज़रूर बोलना। वो पूछेंगे कि तुम्हें शादी करनी है तो हाँ बोलना। ऐसा नहीं है कि तुम उस टाइम भी चुप ही बैठे रहना, इतना तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। अरे मॉम। म्याऊ 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 म्याऊ। हाँ जी, मुझे ये पूछना था ना कि आप हेयर में क्या लगाती हैं? आपका हेयर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था मुझे। ऐसा नहीं कि मेरा अच्छा नहीं है, पर आपका कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। अच्छा हेयर में, हाँ ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगी। अरे वाह, थैंक यू जी, जल्दी से आप मेरा नंबर लिख लो, अब तो बातें होती ही रहेंगी। हाँ जी ठीक है, चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं। हाँ हाँ, वरना सब सोचेंगे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं हम। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अरे जंगुक बेटा, मैंने तुम्हें कितनी दिन बाद देखा है, तुम अब आते ही नहीं होगे, पहले कितना आते थे तुम ताई के साथ। कोई बात नहीं आंटी, अब तो आता जाता रहूँगा। अब जब से आए हैं तब से सारे लोग ने बोला है, बस सुगा ने कुछ नहीं बोला। बेटा क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ पर ये दोनों तो हमेशा फालतू बातें करते रहते हैं। सुगा मेरा हमेशा काम में ही रहता है, आज भी ऑफिस गया था, मैंने कहा था छुट्टी लेने के लिए, पर ये आज भी चला गया। आज इसकी शादी थी फिर भी। अरे बेटा ये तो सही नहीं है ना, तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए थी, इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, हेल्थ खराब हो सकती है। हाँ अंकल। अरे बेटा अंकल मत बोलो, अब से मैं तुम्हारा डैड हूँ, डैड बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। ओके डैड, मैं आता हूँ। बेटा मैं ये कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम ताई को स्टेज पर लेके जाओ, मैं नहीं चाहता मेरी ताई अकेली जाए। पर डैड मैं कैसे, डैड लेकर जाते हैं ना। हाँ बेटा मुझे मालूम है, मैं चाहता हूँ तुम आज से ही उसका साथ दो, उसे ऐसा लगे कि अब तुम भी हो, वो तुम पे भी भरोसा कर सकती है और वो कभी अकेला ना उसे फील हो। हम हमेशा उसके साथ तो नहीं रह सकते ना, मैं चाहता हूँ हमेशा खुश रहे। ओके डैड, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच बेटा मेरी बात समझने के लिए। ताया तुम्हारा ड्रेस तो ठीक है ना, कंफर्टेबल तो हो ना तुम? हाँ जिमीना मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, तुम परेशान मत हो। मेरी जिमीना इतना परेशान हो जाती है। अरे कैसे ना हो मैं परेशान, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। हेलो, हाँ बोलिए। मैं फूल लेके आया हूँ। इतना लेट आप लोग फूल लेके आए हैं? अरे मैम जल्दी बताइए फूल कहाँ रखना है हमें। क्या, मेरे सर पे रख दो? ओके मैम, बाहर आइए। आ रही हूँ, रुको। अरे ताई फूल वाला इतना लेट आया है, मुझे जाना पड़ेगा बाहर। मैं जा रही हूँ, ठीक है? ओके जी मैम, तुम यही रहना, मैं डैड को भेजती हूँ। इमोशनल होकर उसी ब्राइड को देखे जा रही थी जो अपने डैड के साथ बातें कर रही थी। उन्हें देख के उन्हें कुछ याद आ जाता है। चलिए देखते हैं। डैड आप क्यों आए हो यहाँ पे? मैं नहीं जाऊँगी घर। अरे बेटा मॉम ने तुम्हें ऐसे ही डांटा है बस, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम इतना बुरा मत मानो उनकी बातों का। उन्हें बस ऐसे ही बोल दिया है। प्लीज़ बेटा घर चलो, वो तुम्हारा वेट कर रही हैं। इतना गुस्सा नहीं होते ताए। अच्छा ठीक है डैड, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर ये बताओ आप कभी मेरी दोस्त से शादी नहीं करवाओगे ना? नहीं नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। और डैड मैंने हर शादी में देखा है कि बेटी अपने डैड के साथ ही जाती है स्टेज पर, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे ना? आज आप इस सवाल का जवाब दो, आप हमेशा नहीं देते हो। ठीक है डैड, मत बताओ, मैं नहीं जा रही घर। मैंने इतनी बार आपसे ये सवाल पूछा पर आप हमेशा चुप रहते हो, आखिर आप क्यों नहीं बताते? और आज इतना जल्दी वो दिन भी आ गया कि आज आओगे आप। जिमिन ने कहा है कि वो अपने डैड को भेजेगी, शायद डैड आए, पर कहाँ है अब तक? अरे ये अब मैं कैसे पहनूं? कोशिश करती हूँ।
भेजा है लेने के लिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? अरे मैं फूल लेके आया हूँ। अरे आप तो वही हैं शायद जो फोन पर थी, लेकिन आपकी हाइट तो इतनी ज्यादा छोटी है, उससे छोटा तो आपका सर है। आप बहुत ज्यादा छोटी हो, आप क्यों? आपके सर पर तो नहीं अट पाएगा ये सब। हाँ जी, तब मैं ये कहाँ रखूँ? What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे छोटा बोलने की? तुम ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो कुछ? अभी बताती हूँ तुम्हें, अभी सीधा करती हूँ तुम्हें, तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। रुको, मुझे छोटा बोला ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। हेलो डैड, आपने जो फूल मंगाया था ना वो बिल्कुल ही फ्रेश नहीं है, बहुत खराब है, एकदम मुरझाए हैं। मैं सोच रही हूँ मैं इन्हें वापस बोल देती हूँ। ओके डैड? हाँ, डैड ने कह दिया कि फूल को वापस भेज दो। ठीक है, तो आप ये ले जाइए। आपने मुझसे पंगा लिया था ना, अब ले जाइए सारे फूल। अब इस फूल का तुम कुछ भी करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। मुझे छोटा बोला था ना, अब देखो। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था ये छोटा पैकेट इतना बड़ा धमाका निकलेगा। अब मैं क्या करूँ, मेरी तो नौकरी गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों से स्वागत करिए हमारे नए जोड़ों का। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले। वाओ, मेरी ताता कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, इतनी ज्यादा सुंदर लग रही, दोनों साथ में कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये यहाँ क्या कर रही है? हे भगवान, मुझे बचा लेना। अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरा नाश हो जाना है। और ये यहाँ कैसे? जहाँ से भी आई हूँ, पर मुझे क्या करना है? मुझे बच के रहना है बस इससे, पता नहीं क्या करेगी। या रब्बा दे दे कोई जान भी। कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है इस वाइट गाउन में, बस मेरी ताई के चेहरे पे स्माइल नहीं है। तो चलिए, अब आप लोग रिंग एक्सचेंज कीजिए। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, मुझे ताई इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही है? कोई बात है क्या? ऐसी तो नहीं थी। मॉम, ये बताओ, शादी के बाद क्या शुगा भाई जाएंगे ताई भाभी के घर? नहीं, शुगा क्यों जाएगा? अब आप खुद ही सोच लो, ताई भाभी क्यों सैड हैं? पहली बार इसने कुछ सही बात की है। क्या मतलब? अब तक मैंने जो भी बोला सब गलत बोला? तो मिस्टर शुगा, क्या आपको ये शादी मंजूर है? यस फादर, मुझे ये शादी मंजूर है। ओके, सो मिस ताई, क्या आपको ये शादी मंजूर है? हाँ, मुझे ये शादी मंजूर है। फाइनली मेरे भाई की शादी हो गई। सो गाइस, अभी आपको इससे भी ज्यादा तालियां बजानी है, क्योंकि हमारे नए कपल किस करके इस शादी को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, आर यू रेडी? अरे वाह, अब तो मजा आएगा। जे होप, मैं कल ही एक नई स्लीपर लेके आई हूँ।
की वीडियो में दिया था उतना ही प्यार इसमें भी देना। मैंने बहुत मेहनत की वीडियो बनाने में और मैं जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगी। आप बस ऐसे ही प्यार बना के रखिए। और मुझे इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरा 19 को भी एग्ज़ाम था। मुझे पहले नहीं मालूम था कि 19 को होगा, वरना मैं आपको 18 को ही वीडियो दे देती। और 19 के बाद मैं जल्दी बनाने वाली थी, लेकिन मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और हो सकता है आपको आवाज़ अच्छी ना आए क्योंकि मेरा गला भी ख़राब है। सॉरी गाइस, नेक्स्ट वीडियो अच्छी होगी। और अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगता है और बुरा भी लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके गाइस, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जल्दी। सारंगेओ।